हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर संडे स्पेशल वीडियो नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं प्रत्येक संडे को एक संडे स्पेशल के नाम से एक वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि उस सप्ताह के सभी करंट अफेयरों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है तथा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस देश ने कोड़े मारने की सजा को खत्म कर दिया है? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब। तो अभी सऊदी अरब ने, यानी ऑप्शन डी, अभी सऊदी अरब ने क्या किया है, अपने देश से कोड़े मारने की सजा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। सऊदी अरब के उच्चतम न्यायालय ने देश में कोड़े मारने की सजा को खत्म करने की घोषणा की है। सऊदी अरब के युवराज यानी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा मानवाधिकार की दिशा में उठाए जाने वाला एक कदम है। बात करते हैं कि ये जो है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस हमेशा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस पॉइंट को आप जरूर मेंशन करिएगा, नोट करिएगा। अच्छा, बात करते हैं कि ये जो है सऊदी अरब लगातार मानवाधिकार की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। इसी ने अभी जल्द ही अपने यहाँ जो नाबालिगों को सजाए मौत की जो वो थी यानी सजा थी, उसको भी क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो लगातार सऊदी अरब जो है मानवाधिकार की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की जो राजधानी है उसका नाम है रियाद, और सऊदी अरब की जो करेंसी है उसका नाम जो है रियाल है, और सऊदी अरब की जो वो है यानी क्राउन प्रिंस है उनका नाम मोहम्मद बिन सलमान है। तो इतना जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। हाल ही में कोविड-19 के कारण बहुपक्षीय अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया। तो आप सभी को पता है कि कोविड-19 का जो है प्रकोप पूरे विश्व में लगातार बना हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। जो है कई देश अपने यहाँ लॉकडाउन किए हैं, तरह तरह से जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी इससे संभव प्रयास हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं। तो इसी में जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बहुपक्षीय अभ्यास पिच ब्लैक जो है ऑस्ट्रेलिया ने अभी क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पिच ब्लैक 2020 अभ्यास को रद्द कर दिया गया। इसमें भारत की वायुसेना और जो है ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना जो है एक मतलब आभासी कह सकते हैं कि चीज़ों को यानी एटमॉस्फेयर बनाकर वहां पर युद्ध के लिए एक दूसरे से तैयार करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं युद्धाभ्यास कहते हैं, जिसको क्या कर दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा रद्द कर दिया गया। ये क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्षों पे होने वाला एक युद्धाभ्यास है, जो कि 2018 में इससे पहले हुआ था। अब 2020 वाला रद्द कर दिया गया है, तो पुनः 2022 में जो होगा ये अभ्यास जो होगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो है कैपिटल जो है कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा की बात करें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और ऑस्ट्रेलिया के जो है प्रधानमंत्री की बात करें तो स्कॉट मॉरिसन है। इतना जानकारी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से भी मिलती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने आर्कटिक के ऊपर कितने लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि का ओजोन छिद्र बंद होने की घोषणा की है? तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको रुकूंगा, बताऊंगा क्या है। आर्कटिक पर एक बहुत बड़ा होल था। आर्कटिक कहाँ है वैसे? तो आप ग्लोब देखेंगे, अगर ये आपको ग्लोब दिख रहा है तो ग्लोब के ऊपर यानी ये उत्तर में जो है ये आर्कटिक जो है आर्कटिक महाद्वीप है, और नीचे कौन है, अंटार्कटिका जो है वो है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, यानी ऊपर वाले जो सर्कल को बोलते हैं आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, और नीचे वाले को जो है अंटार्कटिका बोला जाता है। तो इसी पे क्या था, एक बहुत बड़ा जो है ओजोन छिद्र था, जो कितने लाख वर्ग किलोमीटर का था, तो करीब 10 लाख वर्ग किलोमीटर का तो ये छिद्र था, जिसकी घोषणा अभी कॉपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस इसके द्वारा एवं जो है कॉपरनिकस चेंज सर्विस, इन दोनों के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई है कि अभी जो है जो 10 लाख वर्ग किलोमीटर परिधि का जो ओजोन छिद्र था वो बंद हो चुका है। अच्छा, बात करते हैं कि लॉकडाउन जो हुआ है उससे काफी कुछ फायदा भी हो रहा है, यानी नेचर अपने आप को क्या कर दिए, एडजस्ट कर लिए। एडजस्ट करने का मतलब है गंगा शुद्ध हो गई,
बात करते हैं जो है पर्यावरण हमारा शुद्ध हो रहा है, और ओजोन छिद्र जिससे हमारे यहाँ तरह तरह की स्किन प्रॉब्लम आती थी वो भी चीज़ें क्या हो रही है, काफ़ी हद तक सुधर रही हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है वैज्ञानिकों के द्वारा जो है ये दावा किया गया है कि आर्कटिक वृत्त जो है वो उसके ऊपर जो छिद्र था वो भी क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। कितने लाख वर्ग किलोमीटर का था, तो 10 लाख वर्ग किलोमीटर परिधि का था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। तियानवेन फर्स्ट किस देश के मंगल मिशन का नाम है? तो थोड़ा सा ये ध्यान कीजिए, तियानवेन, तियानवेन जो है एक मंगल मिशन का नाम है, यानी जो है मंगलयान को प्रक्षेपित किया जाएगा उसी मिशन का नाम क्या है, तियानवेन है। जिसको किसके द्वारा, किस देश के द्वारा किया जाएगा, तो ये चीन, और चीन के जो है आपके स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो वो है यानी सीएनएसए है। सीएनएसए के द्वारा जो है एक तियानवेन मिशन जो है मंगल मिशन के लिए क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये क्या है। जैसे अभी तक बात करें तो भारत, अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ ने अपना अपना जो है मंगल मिशन जो है मंगल ग्रह पे पहुंचा दिया है। उसी को ध्यान में रखते हुए चीन ने भी अपने मंगल मिशन को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है। और भारत की बात करें तो भारत अपना मंगल मिशन कब भेजा था, तो 5 नवंबर 2013 को भारत अपना मंगल मिशन भेजा था। और अब घोषणा कौन किया है, चीन ने किया है। और चीन की बात की जाए तो चीन की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी आपको सभी को पता है बीजिंग है। चीन की करेंसी क्या है, रेनमिनमी है। और चीन के जो है आपके राष्ट्रपति कौन है, तो शी जिनपिंग है। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से मिलती है। अगला क्वेश्चन, सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसके द्वारा किया गया? तो अभी आपको पता है सार्क से काफी रिलेटेड चीजें आ रही हैं। सार्क पर आप ध्यान विशेष दीजिएगा और सार्क संगठन को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इन संगठनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की भविष्य में उम्मीद है। क्योंकि तरह तरह के बैठक हो रहे हैं और इन बैठकों में क्या हो रहा है कि सारे देश के किसी न किसी जो है वो हो रहे पार्टिसिपेट जो है वो भाग ले रहे हैं। तो ये इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों की भी एक बैठक हुई है, जिसकी मेजबानी कौन किया, तो अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के द्वारा इसका जो है मेजबानी किया गया। बात करते हैं कि सार्क के बारे में, तो आप सार्क के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, मुझे पता है आप सारे लोगों को पता है, फिर भी अब मैं आपको बताऊंगा क्योंकि सार्क के बारे में आपको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। सार्क में कितने देशों की संख्या है, तो सार्क में कुल 8 देश है। कौन कौन है, तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। टोटल 8 देश हैं जो कि सार्क के सदस्य देश हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। हाँ, सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में हुई थी। बात करते हैं कि जो है सार्क यानी सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम लोग ये कहते हैं कि यानी इसको देखते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल एंड कॉपरेशन। ठीक है, ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। आपको ये सब सारी चीजें याद रहनी चाहिए। बात करते हैं सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सार्क का हेडक्वार्टर जो है काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मूडीज ने 2020 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान लगाया? तो ध्यान रखिएगा, ये जो मूडीज है ये जो एक फेमस संस्था है जो कि तरह तरह की जीडीपीओ को निकालती है। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने इसमें शामिल किया है, क्योंकि आप देखते हैं तो कुछ जो होती हैं जो जीडीपी देने वाली जो प्रमुख संस्थाएं हैं उसमें मूडीज का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको मूडीज को शो किया है। मूडीज ने जीडीपी कितने % रहने के अनुमान लगाए, तो मात्र भारत का 0.2% रहने का अनुमान किसके द्वारा लगाया गया, मूडीज का जो है लगाया गया है। तो आप याद रखिएगा। और बात करें तो आपकी जो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, ये इसका क्या होता है, ये जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। इस राज्य सरकार ने सार्वजनिक सभाओं पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है। अभी क्या हो रहा है, आप जान रहे हैं कोरोना वायरस के कारण जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की लगातार सरकार की कोशिश है। लगातार जो है जागरूक जो जनता है वो भी लगातार सोच रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जिससे कि लॉकडाउन जैसी कंडीशन खुले और हम लोग की अर्थव्यवस्था, साथ ही जो गरीब तबके के लोग हैं उनके भी रोजी रोटी चल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार, यानी किस राज्य सरकार ने,
तो अपने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये लाया गया है, जिसके माध्यम से कि अगर जो है 30 जून तक कोई भी सार्वजनिक जो है सभाएं नहीं आयोजित होंगी। अगर सार्वजनिक सभाएं नहीं आयोजित होती हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन रहने वाली जो कंडीशन है वो भी फॉलो होगी और हमारा धीरे धीरे देश क्या होगा, कोरोना मुक्त हो जाएगा। तो इसको किसने किया है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। ये आपके यूपी के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिएगा और ध्यान दीजिएगा। ओके, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है प्रत्येक वर्ष आपके 1 मई को मनाया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी कहते हैं, श्रम दिवस कहते हैं, मई दिवस कहते हैं, तरह तरह के इसके नाम है। तो आप सारे नाम को नोट कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, श्रम दिवस, मई दिवस और जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के नाम से जो है जाना जाता है। यह दिवस वैश्विक स्तर पर या देश स्तर पर श्रमिकों का योगदान को ध्यान में रखकर ये जो है प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, याद रखेंगे ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया जाता है, यह मनाया जाता है। और बात करें कि ILO की स्थापना कब हुई थी, तो 29 अक्टूबर 1919 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। भारत पहली बार इसे भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया, तो 1 मई जो है 1923 को भारत ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो है मनाया। थोड़ा इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आया तो मैं आपको कुछ बता दूं। जैसे अभी आपको पता है कि 24 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया, सारा आप नोट करेंगे। 24 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है मनाया गया। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाती है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है और ये जो है इसको मनाता कौन है, तो ILO के द्वारा जो है इसे मनाया जाता है। और बात करें कि ILO की स्थापना कब हुई, तरह तरह की चीजें मैंने आपको बता दिया है। तो आप इतना क्वेश्चन इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल अदालतों के माध्यम से सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना। आपको ये याद रखना है कि वर्चुअल का मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो मतलब केसों को सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना। इस क्वेश्चन को भी इंक्लूड करने का एक ही पर्पस था, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई अब होगी और ये जो है बिना इंटरनेट के माध्यम से होगा। यानी ये क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, यानी इंटरनेट के माध्यम से नहीं होगा। यानी इंटरनेट के जो समस्याएं हैं, जैसे स्लो इंटरनेट हो गया तो बफरिंग वाली सिस्टम हो जाती है, तो उन सब चीज़ों को क्या किया गया है, इसमें लगभग उस सारी जो है समस्याओं को दूर कर दिया गया है और एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी, जिसमें क्या होगा, बिना इंटरनेट यानी इंटरनेट की जरूरत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए इसको कौन किया है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको पता है जो है केसेस जो है, यानी आपके जो है तरह तरह के केस जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बनते रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या क्या है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वर्चुअल अदालतों के माध्यम से सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हाल ही में पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का 11वां सत्र हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक, निर्मला सीतारमण। तो अभी आपको पता है कि हाल ही में पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का 11वां सत्र जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ। तो इसमें जो है भारत का जो प्रतिनिधित्व किए हैं उनका जो नाम है, यानी केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यानी प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा जो है इसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व क्या किए गए हैं। अब बात करते हैं कि ये जो है इसकी अध्यक्षता कौन की है, तो इसकी अध्यक्षता जो है जर्मनी और ब्रिटेन दोनों एक दूसरे के मतलब जो है कह सकते हैं सह अध्यक्षता के माध्यम से ये जो है आपका ये यानी जो ये पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता जो है 11वां सत्र संपन्न हुआ। बात करें इसको कौन मनाता है, तो UNFCCC, यानी अगर आप इसका पूरा नाम जाने तो वो होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क
कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसे मनाया जाता है। ठीक है, 30 देशों के मंत्रियों ने इसमें भाग लिया, और भारत की ओर से कौन इसमें भाग लिया, तो भारत की ओर से जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसमें भाग लिया। चलिए, तो इतना इस क्वेश्चन के माध्यम से आप याद रखेंगे। पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का याद रखेंगे कि ये मतलब जो है इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो आपको यानी यानी जर्मनी और ब्रिटेन की अध्यक्षता में हुआ था, और भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ था, प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए थे। और बात करें तो प्रकाश जावड़ेकर क्या है, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। थैंक यू दोस्तों।